राधे सबको। आज हम चेक करेंगे कि कान्हा जी आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कान्हा जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, ठीक है, यही चेक करने वाली हूँ मैं। और साथ में आपकी एनर्जी भी देखेंगे, थोड़ा सा टैरेट से भी चेक करेंगे कि क्या निकल कर आता है। बी पॉजिटिव, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, लीव फ्रॉम नाउ। फर्स्ट मैसेज आपके लिए ब्लेसिंग, डिवाइन दर्शन, और लास्ट कार्ड एक और बॉटम ऑफ द डेक, द एंड, ठीक है। ओके, ये सब किस बारे में आया वो भी चेक करेंगे। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, थोड़ा सा टैरेट से देखेंगे। देखते हैं आप इस वक्त किस एनर्जी में हो। थिंकिंग मैन और स्ट्रेटजी। ओके, अब कुछ कार्ड यहाँ से टैरेट से। ओके, कई बार होता है कार्ड शफलिंग पसंद नहीं होती कुछ को बहुत जल्दी में, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा कोई टाइम नहीं जाने वाला, आराम से अगर देखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको कौन सी रीडिंग अच्छी लगती है, कोई न्यू सजेशन, ठीक। फैमिली, ओके। देखो यहाँ पर मुझे एक चीज़ मैसेज जो दिखाई दे रहा है वो ये कि हो सकता है कि आपने कुछ प्लान किया अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आप किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन आप खुद में ही कन्फ्यूज़न की स्थिति में हो। आप नहीं समझ पा रहे कि जो चीज़ आपको चाहिए, क्योंकि आपके साथ क्या हो रहा है, एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ। आप जो प्लान बनाते हो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ प्लान बनाया, बहुत एक कंपैशन के साथ सोच रखी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है नेक्स्ट, चाहे वो रिलेशनशिप में, फैमिली में, घर में, परिवार में, करियर फाइनेंस के बारे में। लेकिन दूसरे वक्त उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में चले जाना, क्या ये सही होगा, क्या ये मुझे मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा। आप पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए ये कहा जा रहा है, जिस चीज़ पर बहुत फोकस लेकर बैठे हो, पहली बात, पहले पूरा मन बनाओ कि क्या वो एक्चुअल में आपको चाहिए। यहाँ स्ट्रैटेजी का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी में ही कुछ कमी है। कोई चीज़ ऐसी है जिस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे, आप नेगेटिव जोन में ज़्यादा जा रहे हो, लेकिन जहाँ पर आपको फोकस करना है वहाँ पर आप फोकस नहीं कर पा रहे। आपको अपनी सोच को रिवील करना है, क्या आपने गलत सोचा, क्या आपका ये चीज़ कुछ किसी पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे हमने एक काम पास्ट में किया था, वहाँ रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो हो सकता है कि हम दोबारा से अब उसे करने जा रहे हैं, तो हमें लगता है ये रिजल्ट अच्छे। रिजल्ट पर मत फोकस करो, ये देखो कि पास्ट में रिजल्ट अच्छे ना आने के पीछे गलती क्या थी। जब आप गलती पर फोकस करोगे, दैट मीन्स आपने लेसन सीख लिया, दैट मीन्स आपने अपनी उस गलती को ख़त्म किया, समझा। अब आप अगर दोबारा से वही काम पर फोकस करोगे, वही काम करोगे, तो आपको पता है कि क्या नहीं करना, और जब आप अपनी गलती को सुधार लोगे तो वही चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर साथ साथ में ये भी आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है वो किसी तरह की एंडिंग के बाद आएगी। किसी तरह का कोई कार्मिक साइकिल है जिससे आपको निकलना है, जिससे जो एक तरह है कि आप गलती को रिपीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, उस रिपीटेशन को कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है, उससे लेसन लेना है, और उसके बाद आपके लिए एक तरह से अबंडेंस आपको दिखेगी अपनी लाइफ में, एक तरह से स्टेबिलिटी आपको आते हुई दिखाई देगी। ये फैमिली को लेकर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि शायद आप बार बार किसी गलत पर्सन को, किसी नेगेटिव पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो क्यों रहा है, अनजाने में, क्योंकि आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब ट्रस्ट करने की बात आती है तो ऐसे इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हो जिसे कभी परखा ही नहीं,
जाना नहीं, समझा नहीं, अंधे में ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। उसकी वजह से ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस सोच में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, अगर वो नेगेटिव जोन है, नेगेटिव सोच है, तो उससे बाहर निकलो। उससे बाहर निकल कर आप अपनी लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। अपने दिल की बात कहो। अगर आपके मन में कुछ है, आपके अंदर कोई प्लानिंग है, तो वो प्लानिंग को अंदर ही नहीं रखना, उसे एग्जीक्यूट करो, उसे किसी के साथ शेयर करो। जब आप शेयर करोगे, आइडियाज़ और भी आपको मिलेंगे, तो उसके बाद फिर उस पर बेटर वर्क कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि मिस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कोशिश करो सामने से कम्युनिकेट कर लो, ठीक है। कई बार होता है कि हमारे पास ईगो क्लैशेस ऐसी आती है कि हमें होता है कि हाँ, मैं क्यों कांटेक्ट करूँ, सामने वाला क्यों नहीं। हाँ ठीक है, जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है वहाँ पर स्टैंड लेना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप दिन रात किसी का कम्युनिकेट वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी इतनी हैवी हो गई कि अब वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, तो बेटर है ना कि इतना नेगेटिव रहने से बेटर है कि एक बार ईगो को छोड़ो, डायरेक्ट बात कर लो, उसके बाद अपनी बात रखना कि हाँ भाई क्यों ऐसा होता है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कान्हा जी का मैसेज यही है कि आप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन दर्शन। आपको कहीं पर यात्रा वगैरह का अगर चांस मिले तो वो करो, आपके लिए बेटर रहेगा। आप ब्लेस्ड पर्सन हो, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में भर भर कर आपको मिलेंगी, लेकिन नेगेटिविटी को छोड़ने के बाद, ठीक। और एक चीज़ और, अपनी बात अपनी शो ऑफ नहीं करना स्पेशली, ठीक है। जो आपके दिल में है वो वहीं पर शेयर, जैसे मैंने कहा कि आपको किसी के साथ शेयर बात करनी, आइडिया शेयर, लेकिन शेयर करना कहाँ है ये भी आपको देखना है। शेयर वहीं करना है जहाँ पर आपको पता है, डेफिनेट श्योर हो कि ये पर्सन आपके लिए हेल्दी पर्सन है, ये पर्सन आपका शुभ चिंतक है, ठीक है। यहाँ नज़र दोष वगैरह वाला भी सीन हो सकता है इन केस आप किसी बैड पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो तो, ठीक है। अगर किसी गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट करोगे, उसके साथ अपनी बातों को शेयर करोगे, तो डेफिनेटली वो इंसान फिर आपको सलाह ही नहीं गलत देगा, बल्कि बद्दुआएं भी देगा कि हाँ हाँ इसका काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सोच समझ कर एक्शन लो, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। कान्हा जी की तरफ से आप ब्लेस्ड हो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय। रीडिंग पसंद आए देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताना कमेंट में भी कि आपको कैसी रीडिंग्स पसंद आती हैं।